हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मिक्स डिजाइन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी फैब्रिक से गारमेंट्स बनाने का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी हमें यहाँ पे ये नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर यहाँ पे मिश ये ब्रांड नेम के नाम से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का काम करती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। और वहाँ पे ये कंपनी जॉय करके जो ब्रांड नेम है वहाँ पे ब्रांड नेम के अंडर में कंपनी हमें प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, नाइका हो गया, मिंत्रा हो गया, अजियो, ऐसे प्लेटफॉर्म से भी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और ये जो कंपनी है इन्हें ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे गारमेंट वाला बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट अगर हम देखेंगे एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमें यहाँ पे नजर आता है। काफी ज्यादा ब्रांड्स हमें यहाँ पे अभी यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। तो एक नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से रेवेन्यू का जो अर्निंग की जो विजिबिलिटी होती है वो एक तरीके से प्रेडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली मार्केट इतना ज्यादा पी रेशियो में अभी देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एक नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ कंपनी को ब्रांडिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी को कुछ खर्चे करने, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कौशल गोयंका जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं और सज्जन भारतीय जी, ये दोनों हमें कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2021 में लगभग 4 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और अगर हम अभी देखेंगे लगभग 11 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें नजर आता है। ऑल ओवर देखा जाए तो एक लोअर बेस इफेक्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे हार्डली 30,000 रुपए के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 5 लाख रुपए के लगभग ये नंबर में जाता हुआ नजर आया था और अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 60 लाख रुपए के लगभग का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ पे अच्छी नजर नहीं आती वो ये कि यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो हमें यहाँ पे काफी कम नजर आता है। अगर आप देखोगे 11 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 60 लाख का कंपनी का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि हार्डली 5 से 6% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है। यानी कि ये दिखाता है कि कंपनी के पास में यहाँ पे कोई ज्यादा इतना प्राइसिंग पावर हमें नजर नहीं आता है। और ये जो ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है तो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे सही तरीके से ग्रो करवाना, यानी कि जो फिनोमिनल ग्रोथ की जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं है। अब अगर हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 31 को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 2 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 122 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,22,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 9 करोड़ 76 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें 50% हमें यहाँ पे रिटेल नजर आता है, 50% HNI कोटा है। तो यानी कि ये मान के चलिए लगभग 4.5 से 5 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें BSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 8 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। 9 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 10 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट द एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 35 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 55 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आईपीओ की साइज भी अगर हम देखेंगे काफी छोटा में यहाँ पे नजर आता है। हार्डली 8-9 करोड़ के लगभग आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें भी अगर हम देखेंगे लगभग जो 50 लाख के जो शेयर है वो यहाँ पे मार्केट मेकर के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक छोटा इशू यहाँ पे नजर आता है। और अगर मैं अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 50 रुपये पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 40% की लिस्टिंग हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के ऐसा लग रहा है कि लगभग 40% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है।
देखिए मेरे ख्याल से एक छोटा आईपीओ है तो यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट से मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर ये कंपनी यहाँ पर अगर 30-40% के गेन पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो वहाँ पे 80-90 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का सॉरी अगर 30-40% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होगी तो वहाँ पे 50 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप ये कंपनी का हो जाएगा। तो यानी कि आने वाले 2-3 साल की जो कंपनी की अर्निंग्स होगी वो ऑलरेडी प्राइस हो जाएगी। उसके बाद में मेरे ख्याल से इतना पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कीजिए, बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट से मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि मिक्स डिजाइन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।